नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 6 अगस्त है आज और दिन मंगलवार का है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में जब से भट्टी साहब पदभार ग्रहण किए हैं तो खलबली मची हुई है। कुछ न कुछ रोज नया सुनने को मिलता है, रोज नई चर्चा होती है। अब 2 दिन से कल से मान लीजिए आज सब अखबार में भी ये बातें खबर छपी है। काव्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस पदाधिकारी है और मूलतः उड़ीसा के मयूरगंज जिले की रहने वाली है। इनके पति हैं मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित। बड़ा नाम काव्या मिश्रा का, क्योंकि पटना में योगदान दिया, ट्रेनिंग भी बिहार में की, जहां 5 साल के अपने कैरियर में बड़ा बेहतर काम किया। लेकिन चर्चा जब डीजीपी बिहार के भट्टी साहब हो और आईपीएस पर जब चर्चा होने लगती है तो बड़े बड़े पदाधिकारी उल्टा सोचते हैं। भट्टी साहब है, आईपीएस के प्रति सही भावना लोगों में नहीं आ रही है कि आईपीएस का बुरा होता होगा। काव्या मिश्रा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा के लिए लेटर दे दिया दरभंगा के सीनियर एसपी रेड्डी साहब को, और रेड्डी साहब ने हमारे पास जो जानकारी है आज मंगलवार के दिन या कल पुलिस हेडक्वार्टर को उस पत्राचार को भेज दिया है। काव्या मिश्रा ने अपनी नौकरी के लिए पारिवारिक कारण, पारिवारिक जिम्मेदारी, परिवार में समय नहीं देने के कारण, पारिवारिक कारणों से वह नौकरी छोड़ना चाह रही है। एक महिला आईपीएस पदाधिकारी जिसका बिहार में बेहतर कामों के लिए 5 सालों में जैसे लगा 30 साल जैसा काम का नाम कमा लिया। मात्र 5 साल की नौकरी में लगता है कि 30-35 साल तक इस महिला आईपीएस पदाधिकारी ने काम किया है। इन्होंने बेहतर नाम कमा लिया। मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, दिन रात एक कर दिया अपराधी को गिरफ्तार करने में। वहाँ डीआईजी है बाबू राम, एसएसपी हैं रेड्डी साहब हैं, मुंगेर में एसएसपी थे। और ये संदेश बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में बेहतर नहीं जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि काव्या मिश्रा नौकरी छोड़कर राजनीतिक में जाना चाहती है। ये खबरें गलत हैं। कहीं से भी काव्या मिश्रा राजनीतिक कारणों से नौकरी नहीं छोड़ रही है। अपने पारिवारिक निजी कारणों की वजह से माता पिता एक बड़े सम्मानित बड़ी फैमिली से ये बिलोंग करती है और बताया जाता है कि इनके परिवार का अच्छा खासा उड़ीसा में बड़ा कारोबार है। और मैंने कई लोगों से बात की, बड़े बड़े पदाधिकारी से बात की, महिला है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैंने पूछा कि महिला है, यहाँ पटना में इस पोस्ट पर रही है, यहाँ ट्रेनिंग में रही है। कई लोगों से मैंने पूछा जो भागलपुर से बदल के पटना में गए थे, कहा कोई शिकायत नहीं है, पैसे की कोई शिकायत नहीं है, जात पात की कोई शिकायत नहीं है, काम के प्रति जज्बा, विधि व्यवस्था के प्रति कैसे विधि व्यवस्था बेहतर बनी रहे, ड्यूटी के प्रति बड़ी ईमानदारी से यह महिला अपना कार्य कर रही है। अभी भी दरभंगा में तैनात है और जब तक राज्य सरकार इनकी जो इन्होंने इस्तीफा लिया है वह मंजूर ना कर ले पुलिस हेडक्वार्टर और राज्य सरकार, तब तक अभी तक वह मुजफ्फरपुर दरभंगा में ग्रामीण एसपी के पद पर है। मुजफ्फरपुर में इनके पति हैं अवधेश दीक्षित, नाम निकल गया, और खुद दरभंगा में ग्रामीण एसपी के पद पर अभी भी क्राइम मीटिंग में, आज के दिन भी मंगलवार के दिन भी क्राइम मीटिंग में ग्रामीण एसपी काव्या मिश्रा क्राइम मीटिंग में मौजूद थी, पदाधिकारी के साथ क्राइम मीटिंग कर रही थी। 2 तरह की सूचना आ रही थी कि नौकरी छोड़कर अपने पति के पास मुजफ्फरपुर अवधेश दीक्षित साहब के पास चली गई है, अपने घर चली गई है, कई तरह की बातें आ रही है। लेकिन सच्चाई पर विश्वास करें, पर्दे के पीछे जो सच्चाई है, हमारे चैनल ने ये कोशिश की कि आखिर काव्या मिश्रा मैडम ने क्यों इस्तीफा नौकरी से लेना चाहा। पति पत्नी दोनों आईपीएस, मात्र 5 साल। वहाँ एक पदाधिकारी हैं दरभंगा में, मैं उनका चर्चा नहीं करूँगा, उनके बारे में चर्चा होती है। पुलिस महकमे में किसी को भी कुछ बोल देते हैं।
मैं उस पदाधिकारी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, तो ये चर्चा होने लगी कि वो आईपीएस पदाधिकारी सीनियर है, कुछ बोल दिए होंगे। लेकिन बड़ा गहराई से कोशिश की, बड़ा गहराई से, कि कुछ देरी हो जाए समाचार बनाने में, लेकिन सच की तरह आईना सामने होना चाहिए। मालूम किया गया, बहुत गहराई से मालूम किया गया कि पारिवारिक कारणों से, निजी कारणों के कारण काव्या मिश्रा नौकरी छोड़ रही है, नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। और वह लेटर दरभंगा के एसएसपी ने, रेड्डी साहब ने पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया है। राज्य सरकार अपना क्या निर्णय लेती है? नीतीश कुमार का सुशासन है और एक महिला आईपीएस पदाधिकारी जिसका बड़ा नाम है, बड़ा नाम कमाया, बड़ा शोहरत कमाई, कहीं कोई शिकायत नहीं, विवादों में नहीं रही। काव्या मिश्रा पटना जैसे राजधानी में, जहां ढिल्लो साहब एसएसपी रहे, ढिल्लो साहब के साथ बेहतर काम किया, हर जगह आगे आगे रही, और फिर राजीव कांत मिश्रा साहब के साथ भी काम किया। और बताया जाता है कि वर्तमान डीजीपी की प्रशंसा करती है, भट्टी साहब के कार्यों से भी काव्या मिश्रा प्रभावित है। जो हमारे पास खबर है कि उन्होंने अपना इस्तीफा, जो लेटर है, वह एसएसपी दरभंगा को दिया। एसएसपी दरभंगा ने तुरंत उसे आज के समय में, मंगलवार के दिन 6 अगस्त को, उस लेटर को पुलिस मुख्यालय फॉरवर्ड कर दिया है। ये बिहार सरकार के लिए बेहतर संदेश नहीं है, नीतीश कुमार के लिए, जहां भट्टी पर बड़ा भरोसा किया, राजविंदर सिंह भट्टी पर। और ये कठोर सत्य है, एडीजी हेडक्वार्टर है जितेंद्र सिंह गंगवार, सरकार की सौजाती से हैं, प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मैं खुद कई बार गया हूं, तो पुलिस एसोसिएशन के लोग, कुछ भी लोग डीजीपी साहब से मिलने जाते हैं, तो एडीजी हेडक्वार्टर के पास नहीं भेजना है, कहा राठी साहब के पास भेज दीजिए, आईजी हेडक्वार्टर के पास। यह कठोर सत्य है कि एडीजी हेडक्वार्टर के पद की जो गरिमा थी, वह भट्टी साहब के समय वह गरिमा में बड़ा ठेस लगा है। गंगवार साहब की स्थिति हम वो तुलना नहीं कर सकते हैं कि ये चर्चा है कि होमगार्ड का भी अपना स्वाभिमान होता है। होमगार्ड है, पुलिस विभाग में होमगार्ड जवान है, सिपाही जवान है, उसका भी स्वाभिमान होता है। लेकिन जितनी भी फाइलें में दस्तखत हुआ है, आदेश प्रतिवेदन में आया गया है, सारे आदेश पर आईजी हेडक्वार्टर ने अपना ऑर्डर दिया है। राज्य सरकार को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कि ये एडीजी हेडक्वार्टर का काम था, और डीजीपी साहब हैं, ये काम कैसे आईजी मुख्यालय से ले रहे हैं? ये क्या नियमानुकूल है? जहां मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हो रही है, वहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां वरीयता का पालन नहीं किया जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? नीतीश कुमार जी, एक डीजीपी जिस पर आपने भरोसा किया, जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसी में रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं भट्टी साहब आपका, लेकिन जहां गलतियां होगी वहां सवाल उठेगा। ये कैसा डीजीपी? ना जनता से मिलना, ना अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से मिलना। एडीजी हेडक्वार्टर जैसे महत्वपूर्ण पद की गिनती नहीं है भट्टी साहब के समय में, आईजी हेडक्वार्टर सब काम कर रहे हैं। अभी तक यही होता आ रहा है। जब तक भट्टी साहब की चर्चा है कि केंद्र प्रतिनियुक्ति जाएंगे, इनका हस्तांतरण होगा, क्या सच है नहीं है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एडीजी हेडक्वार्टर के पद की गरिमा है, उस गरिमा का क्या हुआ भट्टी साहब? एक महिला आईपीएस पदाधिकारी, सूत्र बताते हैं, निजी कारणों से, पारिवारिक कारणों से नौकरी से इस्तीफा दे रही है। बेहतर नाम, बड़ा नाम काव्या मिश्रा, लेकिन बिहार राज्य के लिए ये बेहतर संदेश नहीं, आईपीएस महकमे के लिए ये बेहतर संदेश नहीं। डीजीपी है भट्टी, क्यों छोड़ रही है नौकरी? पारिवारिक कारणों से काव्या मिश्रा। सवाल उठना लाजमी है, लेकिन राजनीतिक कारण नहीं है। बार बार बताया जा रहा है परिवार बड़ा है, बड़ा व्यापार है, पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण वह अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाह रही है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में महिला आईपीएस का इस्तीफा देना आम जनता के बीच सही संदेश नहीं। बिहार की महिला आईपीएस काम्या मिश्रा जो निजी कारण से दे रही हैं इस्तीफा, दरभंगा एसएसपी ने कहा कि इस्तीफा वाला पत्र पुलिस मुख्यालय मैंने भेज दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय में बड़ी खलबली है। एक महिला आईपीएस का इस्तीफा देना सवालों के घेरे में तो है।
काम्या मिश्रा आईपीएस पदाधिकारी उड़ीसा के मयूरगंज जिले की रहने वाली हैं। आईपीएस काम्या मिश्रा कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी नहीं है और न ही राजनीति में जा रही हैं। बिहार की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी मानी जाने वाली काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद वे काफी चर्चा में हैं। दरभंगा एसएसपी ने काम्या मिश्रा के द्वारा दिया गया इस्तीफा वाला पत्र पुलिस मुख्यालय भेज दिया है। काम्या मिश्रा अपने बेहतर कार्यों के लिए हर समय चर्चा में रही हैं। दरभंगा जिले जीतन सहनी हाई प्रोफाइल मर्डर कांड की जांच की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उन्होंने खुद काफी मेहनत की। कई अहम खुलासे में काम्या मिश्रा महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन अचानक उनका इस्तीफा देना बिहार आईपीएस में महकमे में खलबली मची हुई है। वे वर्तमान में बिहार की दरभंगा ग्रामीण एसपी के पद पर तैनात हैं। आपको बता दें कि काम्या मिश्रा ने महज 5 साल की पुलिस की नौकरी के बाद इस्तीफा देने का फैसला लेने का मुख्य कारण पारिवारिक और निजी कारण बताए गए। आईपीएस काम्या मिश्रा वर्ष 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। वह कहीं भी किसी राजनीतिक पार्टी से संपर्क में नहीं है और न ही राजनीति में जाना चाहती हैं। बताया जाता है कि 22 साल की उम्र में बन गई आईपीएस काम्या मिश्रा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए काम्या मिश्रा एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद इन्हें भाग्यशाली भी माना गया। काम्या ने यूपीएससी परीक्षा में 172वीं रैंक हासिल की थी। उनकी पढ़ाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि काम्या ने पहली बार ही यूपीएससी की परीक्षा दी और प्री मेंस से लेकर इंटरव्यू तक सब क्लियर करके आईपीएस बन गई। काम्या मिश्रा को हिमाचल कैडर अलॉट हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ट्रांसफर बिहार कैडर में ले लिया। 12वीं में आए 98% मार्क्स। यूपीएससी परीक्षा पास करने से पहले की बात करें तो काम्या मिश्रा ने 12वीं की परीक्षा में 98% मार्क्स हासिल किए थे। 98.6% अंकों के साथ वह रीजनल टॉपर बनी थी। काम्या ने आगे की पढ़ाई दिल्ली से की। उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और यहीं से उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी भी की। काम्या ने सिविल सर्विसेज की तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान ही की। उसी पद से अब काम्या मिश्रा ने अपना व्यक्तित्व व पारिवारिक कारण बताया है। काम्या मिश्रा ने यह भी बताया है कि यह फैसला इतना आसान नहीं है, लेकिन वह परिवार को समय नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में एक महिला आईपीएस पदाधिकारी का इस तरह से इस्तीफा देना, इसका आम जनता में बेहतर संदेश नहीं जा रहा है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।